हमारी नेक्स्ट टर्म जो है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है समझो। हमारे इलेक्ट्रॉन के पास जैसे कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में पहली बात तो इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब इन इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन के पास दो प्रकार के वेलोसिटी होगी। सपोज इस कंडक्टर को मैं कोई बैटरी सप्लाई नहीं देता हूँ, इससे कोई भी बैटरी सप्लाई नहीं देता, इसे मैं ओपन रखता हूँ, चलो ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास सबसे पहली बात तो होती है रैंडम वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी होती है? रैंडम वेलोसिटी। अब रैंडम वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो ये रैंडमली कहीं भी मोशन करता है। जैसे कि ये कुछ इस तरीके से ये डायरेक्शन में, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में या किसी रैंडम डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा। अगर सर मोशन करता है इलेक्ट्रॉन तो ये आगे क्यों नहीं बढ़ता? तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि मुझे बताओ यहाँ पे क्या एक ही इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं, यहाँ पे इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में है, तो यहाँ पे मल्टीपल कोलिजन्स होते रहते हैं। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन इसे इसके सराउंडिंग में, आजू बाजू में हर जगह पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेगा तो यहाँ पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो हर जगह पे इलेक्ट्रॉन है, हर जगह पे इलेक्ट्रॉन है। तो इससे क्या होता है, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये रैंडम मोशन यानी कि इधर उधर तो भाग रहा है लेकिन मल्टीपल टाइम कोलाइड हो रहा है, इसीलिए वो आगे नहीं जा पाता। क्लियर? तो आपके इलेक्ट्रॉन के पास होती है रैंडम वेलोसिटी, और ये रैंडम वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, अराउंड 10⁶ to 10⁹, एक सेकंड, 10⁶ to 10⁹ मीटर पर सेकंड, इतनी आपकी रैंडम वेलोसिटी होती है। इतनी आपकी क्या हो जाती है? रैंडम वेलोसिटी। ओके, तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, अब ये समझो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कोई क्या है? कंडक्टर है। अब इसको अगर मैं बैटरी सप्लाई दे दूं, यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव और दिस इज निगेटिव, तो बैटरी की ये साइड पॉजिटिव आ जाएगा और ये साइड निगेटिव आ जाएगा। जैसे ही आपने यहाँ पे बैटरी सप्लाई दे दिया तो आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आपका ऑब्वियसली बात है कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। देख लो, ये डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन क्यों मूव हो रहा है? क्योंकि हमने इसे क्या दे दिया? बैटरी सप्लाई। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाती है? पॉजिटिव से लेके निगेटिव डायरेक्शन में क्या जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है। ओके, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन पे और एक वेलोसिटी मिलती है, और इस वेलोसिटी को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है सर? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा नहीं होती। आपको ऐसा लगता होगा कि इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से भागता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से नहीं भागता। इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो अराउंड 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइम लगता है सिर्फ छोटा सा डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है, तो ये मिसकॉन्सेप्शन है कि इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से भागता है। नहीं, इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से नहीं भागता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत होती है तेज़ भागने समय। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से अगर मैं इतना सा एरिया पकड़ लूँ तो हो सकता है इतने एरिया में ही करोड़ या उसके भी मल्टीपल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक ज़्यादा तेज़ी से भाग नहीं पाता, क्योंकि होता क्या है, इसके आगे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पीछे भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज़्यादा भागने की कोशिश भी करेगा तो आगे जाके कोलिजन ही होगा। आगे जाके क्या होगा बच्चों? कोलिजन ही होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत कम होती है, उसकी सिर्फ रैंडम वेलोसिटी ज़्यादा होती है। क्लियर? अगर पॉइंट अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन।